सई का हो गया बहुत भयानक एक्सीडेंट। जिस बस में वो सफर कर रही थी उसके अचानक से ब्रेक फेल हो गए। अफरातफरी मच गई। विनायक भी उसी बस में था और एक झटके में वह गिर पड़ा बस से बाहर। और फिर वही बस सीधे जाकर गिर पड़ी खाई में। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन जिंदा है कौन नहीं। हादसा इतना बड़ा था कि हर कोई सन्न रह गया। इसी बीच सई की मौसी जो दूर कहीं अपने घर पर थी उसने टीवी पर यह दर्दनाक खबर देखी। वह घबरा गई और तुरंत फोन उठाकर विराट की मां को कॉल किया। बोली, टीवी ऑन करो, देखो क्या आ रहा है। जो बस गढ़चिरौली जा रही थी वो पलट गई है, खाई में गिर गई है। इधर जैसे ही विराट को ये खबर मिलती है उसका दिल बैठ जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। बिना एक पल गवाए वह निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां यह हादसा हुआ था। रास्ते भर उसके मन में यही डर था, सई और विनायक ठीक तो होंगे ना। उधर मौके पर बचाव का काम जोरों पर चल रहा होता है। एक तरफ लाशें निकाली जा रही हैं, दूसरी तरफ घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और जो लोग मारे जा चुके हैं उनके घर वालों को सूचना देने के लिए एक कैंप भी लगाया गया है। विराट वहां पहुंचकर हर एक से पूछताछ करता है लेकिन कोई साफ साफ कुछ नहीं बता पाता। माहौल इतना दर्दनाक होता है कि कई मृत शरीरों की पहचान तक मुश्किल हो गई थी। विराट के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वह खुद एक एक लाश का चेहरा देखकर पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन जब किसी का चेहरा साफ नहीं दिखता तो वह घबरा जाता है। तभी उसकी नजर एक बैग पर जाती है। ये वही बैग था जो विनायक रोज अपने कंधे पर टांगता था। बैग देखकर उसका कलेजा कांप उठता है। वो इधर उधर विनायक को ढूंढने लगता है लेकिन विनायक कहीं नहीं मिलता। वह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि शायद सई और विनायक अब इस दुनिया में नहीं रहे। इधर सई खाई के किनारे बेहोश पड़ी रहती है। उसके आसपास कोई नहीं होता। उसके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन अभी भी जान बाकी थी। घर पर जैसे ही यह एक्सीडेंट की खबर पहुंचती है पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। सभी के चेहरे पर सिर्फ डर और मायूसी दिखाई देती है। सबको लगता है कि जैसे उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। विनायक, जो कि घर का दुलारा पोता था, जिसके लिए सबने सालों तक इंतजार किया, वह अब नहीं रहा। ऐसा सोचकर सबका दिल बैठ जाता है। सबको याद आने लगता है कि कैसे विनायक की वजह से सम्राट की जान चली गई थी। कैसे जगता उसे किडनैप करके ले गया था। कितनी मुश्किलों के बाद वह बच्चा इस घर में आया था। फिर विराट और सई की जिंदगी में भी इसी बच्चे की वजह से बहुत उतार चढ़ाव आए। और अब फिर वही विनायक गायब है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो विनायक अब तक दिख रहा था वही विनायक आगे जाकर फिर से कहानी में लौटने वाला है। जी हाँ, वही छोटा सा मासूम विनायक कहीं ना कहीं जिंदा है। कहानी में अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई सई और विनायक जिंदा हैं? या ये कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।